So again with the chapter number 1, how, when and where, history from class 8th. So at earlier sections we have discussed 3 topics. What is the importance of date, second was which dates were important, and third was the colonial rule in British India and how they divide the Indian history. Now next topic is what is the colonial. अब यहाँ पे ये वर्ड बार बार आएगा आपकी बुक में, what the colonial rule. सबसे इजी लैंग्वेज में आपको ये समझना है कि जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है तो उसकी क्या बन जाती है, कॉलोनी. जैसे कि इंडिया जो है ब्रिटिश की क्या था, कॉलोनी. तो उसी सेंस में हम इसका मीन समझेंगे. Colonial is a term that refers to a process in which one country subjugates another, thus bring their political, economic and social and cultural change. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है और उसके कारण उस कंट्री की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चर में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल. जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पर बहुत टाइम तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया, अबाउट 200 ईयर्स वो यहाँ पर रहे. तो जब वो यहाँ पर रहे तो कई सारे हमारे पॉलिटिकल चेंजेस तो हुआ ही, क्योंकि सारा पॉलिटिकल पावर किसके पास था, ब्रिटिश के पास. लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ और कल्चर चेंज हुआ, उसको हम सबको किस में इंक्लूड करेंगे, कॉलोनियल रूल में. So student, there is next topic of your chapter is administrative produce record. अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड किसके लिए आया, जो ब्रिटिश रूलर थे, जो भी सारा वर्क किया करते थे, उनके जो ऑफिशियल थे, उस रिकॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे. द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो ब्रिटिशर्स थे या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्कर्स थे, दे बिलीव दैट ऑल इम्पोर्टेंट instructions, plan, policy had to be written and preserved. उनके अकॉर्डिंग उनका ऐसा मानना था कि सारी चीज़ें जो भी की जा रही हैं उनको लिखना चाहिए, जो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाने चाहिए और लिखने के बाद उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए. ऐसा इसलिए कि इन फ्यूचर उन्हें कभी भी उनके बारे में स्टडी करना है या और कोई स्टडी करना चाहे तो वो उसको स्टडी कर सकता है. एंड फॉर दैट दे मेक द रिकॉर्ड रूम्स. हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अटैच एक रिकॉर्ड रूम बनाया जाता था जहाँ पर वो जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन्हें सेव करके रखते थे. कई सारी आर्चीव्स थी और कई सारे म्यूज़ियम्स थे, ताकि वो चाहते थे इन फ्यूचर जनरेशन उनको स्टडी कर सके, उनसे कुछ सीख सके या उन्होंने जो गलतियाँ की है उसे रिपीट ना करें. एक बार फिर से ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें डेट और कौन सी डेट इम्पोर्टेंट थी, क्या चीज़ हुई, उसके बारे में पता चलता है. सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाने चाहिए. ऐसा किसका मानना था, ब्रिटिशर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव का. रिकॉर्ड रूम्स, आर्चीव एंड म्यूज़ियम, ये वो प्लेसेस थे जो इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए गए. In previous section we discussed that what the administrative records are important. देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है उसमें कई सारे सर्वे किए गए और उनका मेन पर्पस सर्वे का ये इसलिए था कि वो चाहते थे कि यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करें. बट उस सर्वे में कहीं पर किसी कास्ट का या कहीं भी किसी का मेंशन नहीं था. सर्वे मतलब इकोनॉमिक पर्पस से उन्होंने कई सारे सर्वे किए और रिकॉर्ड रखे. सेंसस के बारे में भी हमने बात की थी कि जो फर्स्ट सेंसस थी वो भी ब्रिटिशर ने यहाँ पे स्टार्ट की. अब ऐसी कौन सी चीज़ें व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता नहीं चलती है. सबसे पहली बात है कॉमन पीपल लाइफ. जो कॉमन पीपल से उनकी लाइफ के बारे में कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं था कि कोई पॉलिसी ब्रिटिशर ने चलाई और किस तरह से जो कॉमन पीपल ने उसे रिएक्ट किया, ये तो बताया गया, लेकिन उसने क्या रिएक्ट किया और क्यों रिएक्ट किया इसके बारे में कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं था. यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नॉट ऑफ द कॉमन पीपल. कि कैसे क्या रीजंस थे, जैसे कोई रिवॉल्ट भी हुआ तो उस रिवॉल्ट के पीछे कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज़ रही होंगी, तो उसके बारे में उन्होंने कहीं पर भी कोई चीज़ें मेंशन नहीं की. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं
जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है हमें नहीं बताते हैं। अब ऐसे और कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चला, तो ऐसे कई सारे दूसरे सोर्सेज भी हैं हिस्ट्री को जानने के लिए उस टाइम की। सबसे पहला है आपका डायरीज़ ऑफ द पीपल। ऐसे कई सारे लोग थे जो एजुकेटेड थे और डायरीज़ लिखते थे, जो भी चीज़ें सराउंडिंग होती थी उसके बारे में लिखते थे। तो कई सारे फेमस पर्सन हैं जिनकी डायरीज़ मिली है, जिनसे हमें उस समय के जो कॉमन पीपल हैं एटलीस्ट उनके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अकाउंट्स ऑफ द पिलीग्रम्स एंड ट्रैवलर्स और पिलीग्रम्स वो थे जो धार्मिक यात्राएं करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं, या तो बिजनेस के पर्पस से। अब जैसे पिलीग्रम्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करते हैं। तो जब वो विज़िट करते थे उस वक्त, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी, जो देखा वो उन्होंने लिखा। तो ये भी एक रिलायबल सोर्सेज है फॉर नोइंग अबाउट आवर पास्ट। थर्ड है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द फेमस पर्सनालिटी। कई सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हुई जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है या उनकी ऑटोबायोग्राफी किसी और ने लिखी है। अब इस ऑटोबायोग्राफी में वो अपने पूरे जीवन के बारे में लिखते हैं, और उसके साथ साथ जो भी मैंने यहाँ पे बात की कॉमन पीपल के बारे में, कॉमन पीपल के बारे में या सोशल कल्चर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी क्या है, रिलायबल सोर्सेज है फॉर नोइंग अबाउट आवर पास्ट। सो अगेन वी आर रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, कि डेट्स की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। सेकेंड वाज विच डेट्स, कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, कोई बिग इवेंट हुआ, कोई बैटल हुआ, तो वो डेट अपने आप में क्या बन जाती है, इम्पोर्टेंट बन जाती है, और वो हमारी हिस्ट्री का क्या बन जाती है, पार्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर्टिकुलर इवेंट्स के अलावा कुछ और नहीं हुआ हमारी हिस्ट्री में। नेक्स्ट वाज हाउ डू वी पीरियोडाइज, कि किस तरह से पीरियोडाइज किया गया, डिवाइडेशन किया गया। इसमें हमने पढ़ा जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन। अब इसमें उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में उसे डिवाइड किया। फर्स्ट का नाम था हिंदू, देन मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश, यानी इन तीनों के बारे में उन्होंने लिखा। इसके बाद हमने किया था व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल मीन्स व्हेन वन कंट्री सबजक्शन टू अनदर कंट्री, इट्स कॉल्ड द कॉलोनियल। जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ सबजक्शन हो जाता है, वो मिल जाते हैं, और उसके कारण उनमें कई सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कल्चर चेंज होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कॉलोनियल। जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटिश की क्या था, कॉलोनी था। नेक्स्ट टॉपिक वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो है उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी। ब्रिटिश थिंक दैट all official record, policies, plans should be written so that in future we can study that. But next last topic was tell what official record do not tell, what was the common people think and what was their life, their social culture. There is nothing mentioned in the administrative record. So in this section we read about some local resources, diaries of the people, travelers, pilgrims की records, accounts and autobiographies of the famous personality. So this chapter is all about these topics. So in previous sections we have studied about the famous personalities of the India in this chapter. Particular हम इस chapter की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन. Both are the first, Warren Hastings was the first Governor General of India and last was the Lord Mountbatten. So sometimes many times questions asked that write the name of the some Governor General of India in the British rule. So there is some names of the Governor General. Warren Hastings, इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं. He was the first Governor General of India. Keep the remember this name. Second, अब यहाँ पे हम कुछ गवर्नर जनरल के नाम बता रहे हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं. ऐसी बात नहीं है कि इनके अलावा कोई गवर्नर जनरल नहीं हुआ. बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए, कुछ नाम हमें याद रखने हैं इफ द क्वेश्चन आस्क्ड. लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेज़ली, Lord Canning and Lord Curzon. These are the some name of the Governor General.
अब इन गवर्नर जनरल्स ने क्या किया अपने अपने टाइम में, इसका पूरा रिकॉर्ड ब्रिटिश हिस्ट्री में, जो ब्रिटिशर ने हिस्ट्री लिखी इंडिया की, उनके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को कंपोज करना, लिखना, इट वाज द एसेंशियल पार्ट। और उन रिकॉर्ड्स को आफ्टर दैट दे हैव प्रिजर्व ऑल्सो, सिर्फ लिखना सफिशिएंट नहीं था, उसके बाद उन्होंने उसे क्या किया, कंपोज भी किया। कंपोज करने के बाद उसे प्रिजर्व करके रखा गया, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि कोई भी इन फ्यूचर में उसकी स्टडी कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल ऑफ